सो हेलो वेलकम सत श्री अकाल केम छो आई एम भाविक फ्रॉम वॉन्डरवेट टेक। ये वीडियो हमारे चैनल के सारे वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि ये सीखने के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें अगर नहीं पता, मैं हूँ एनएसयूटी से फर्स्ट ईयर। कल मेरा सीपी का एंड सेम है, ठीक है, फर्स्ट सेम का पाइथन का एग्जाम है। एंड आज हम वही कवर करेंगे, पूरा एंड सेम का सिलेबस वन शॉट में। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली एनएसयूटी वालों के लिए, और किसी के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होगी क्योंकि मैं सिखा नहीं रहा। ये रटने का टाइम है। कल एंड सेम है, हमारे पास 6-8 घंटे कुछ है, हमें रटना है इस टाइम पे और मार्क्स लाने, क्योंकि सीजी बहुत मैटर करती है। स्किल्स तो आएंगी आएंगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। साथ में पढ़ेंगे। नोट्स मेरे नहीं है, नोट्स मैंने फ्री सोर्सेस से लिए थे, सो क्रेडिट्स टू देम। साथ में पढ़ेंगे, थोड़े बहुत कोर्स देखेंगे एंड लेट्स गो, फोड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, एकदम फर्स्ट पेज से। 192 पेजेस हैं, ठीक है। बहुत लंबा है, बहुत डिटेल में है, बट हमें थोड़ी कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैं पेज मार्कर रखता हूँ अपना इस पे, पिन पे। चलो काम करते ना इस पे। वाह, पीडीएफ नहीं करता। छोड़ो, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? डिज़ाइन, राइटिंग, टेस्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। सिंटेक्स वगैरह होता है। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स होते हैं। सिंटेक्स होता है उसका रूल, ग्रामर। सिमेंटिक्स होते हैं वो क्या काम करता है। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है। नीड क्या होती है? इंटरेक्ट करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में। एक्चुअली वो तो ओएस का डिफाइन हो गया। इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एंड सिस्टम, व्हाट टू डू, ठीक है। एडवांटेजेस, ये सब फालतू 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 फालतू। हाई लेवल लो लेवल क्या होता है पता है यार। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर होता है जो एक बार में सब कुछ करता है। इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन करता है। पाइथन में लाइन बाय लाइन करता है, याद रखना, ठीक है। नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अच्छा, ठीक है। बाइनरी में 2 होते हैं, डेसिमल में 10 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, हेक्सा में 16 होते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, तुम क्या करते हो? वो 2 के बारे में करते हो, राइट से शुरू करते हो। मैं वो भी रखता हूँ एक बार, वाइट बोर्ड भी खोल के रखता हूँ, काम आता है। एक्चुअली एक कैलिड्रो, आज तुम्हें मेरी वो दिख जाएगी, सर्च हिस्ट्री। कोई बात नहीं, चलता है। कौन सा कोई चैनल देख रहा है ये वाला? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बाइनरी डेसिमल क्या करते हैं? 1 0 1 0 0 0 1 आ गया, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो ये हो गया 1 प्लस ये प्लस ये, जो भी होता है। 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1। ये डेसिमल में आ गया, निकाल लो, मेरे को नहीं निकालना। आगे बढ़ते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, डिवाइड बाई 2 करते रहेंगे, ठीक है। नॉट इशू भाई, नॉट इशू, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं? इसी को यूज़ कर लो, मतलब पहले से जो फॉर्मेट बना के रख लो। 3 2 1 0, फिर मैक्सिमम यहाँ से लेने की शुरू कर दो। 16 बनाना है तो 2 के बाद 4 यूटेज डायरेक्ट, ऐसे कर लो, ठीक है। बाइनरी टू हेक्सा क्या होता है? सेट ऑफ 4 लेना राइट से, कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका 4 का लिया, 0 1 1 1 फ्रॉम द राइट। हाँ ठीक है, 4 4 के बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्रुप ये बने एंड इसको डी बना दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है? 1, एक सेकेंड, डेसिमल में कितना बन रहा है? 1 + 4 + 8, 8 4 12 1 13, 10 तक डेसिमल हो गया। 11A, 12B, 13C। 13C होना चाहिए। ओ 10 तो होता ही नहीं इसमें हेक्सा में। हेक्सा में 9 तक के डेसिमल होते हैं, 0 1 0 to 9, 10 डेसिमल के हो गए। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, तो 10A, 11B, 12C, 13D, ठीक है। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो, ठीक है। फील आ रही। चलो चलो। आ हेक्सा टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा। भाई साहब कितने हैं? हेक्सा टू बाइनरी के लिए पहले डेसिमल बनाओ, उससे हेक्सा बाइनरी बना लेना, इतना मत करो।
डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा में पहले बाइनरी बना लेना, उसके बाद वो कर लेना, या फिर इसके लिए तो ज़रूरत भी नहीं उतनी, ये तो डिवाइड बाय, ठीक है ठीक है ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर रिपीट अंटिल क्वेश्चन एंड जीरो। ज़रूरत नहीं है इसकी वैसे, हम नॉर्मली सोच सकते हैं कि लाइक 9 के मल्टीपल्स कितने बनेंगे, एंड देन उसके बाद लेटर्स आ जाएंगे। ये एफ एफ बना हेक्सा में। अच्छा, तो अगर मैं 16 से डिवाइड करूँ, 15 रिमाइंडर 15, ठीक है, 15 16, ठीक है, फालतू है, नहीं आएगा काम, नहीं आएगा, मान जाओ। अच्छा, यूनिट वन, ये यूनिट जीरो चल रहा था, बहुत बढ़िया, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, पाइथन क्या होता है, पाइथन भाई एक हाई लेवल लैंग्वेज है, गुइडो एंडरसन ने बनाई थी 1991 में, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सारे लाइब्रेरीज होती हैं, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है, एंड डायनामिकली टाइप्स टाइप्ड है, वेरिएबल टाइप्स नहीं देने पड़ते, इंट फ्लोट वगैरह बताना नहीं पड़ता उसे, ईजी है, बहुत जगह यूज़ होती है, देन केस सेंसिटिव है, और क्या, बहुत है भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें जानना है पाइथन के बारे में, ठीक है, बिगनर लेवल, ठीक है, इंस्टॉलिंग नहीं है भाई, इंस्टॉलिंग कोई नहीं पूछने वाला, इतना नहीं पढ़ा रहा मैं, कोई नहीं पूछ रहा इंस्टॉलिंग। पिप क्या होता है, पिप होता है पैकेज मैनेजर होता है पाइथन का, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए। पैकेज मैनेजर क्या होता है, अब बहुत सारे पैकेज होते हैं पाइथन में जो कि लाइक एक्सटर्नली बनाए जाते हैं कंपनीज के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू, वो पिप संभालता है। कोई भी तुम्हें डाउनलोड करना है तो तुम पिप इंस्टॉल नंपाई लिखोगे, नंपाई वाला पैकेज डाउनलोड हो जाएगा और तुम्हारे फोल्डर में सेव हो जाएगा, जो तुम्हें दिखेगा नहीं बट सेव हो गया है। अब तुम उसे इंपोर्ट कर सकते हो। पैकेजेस इंपोर्ट करने वाली चीज़ आती है पैकेज एंड मॉड्यूल वाले टॉपिक में, तो उसका टेंशन मत लो। राइटिंग का फर्स्ट प्रोग्राम, ब्ला ब्ला ब्ला, हेलो वर्ल्ड, भाई हेलो वर्ल्ड तो आता है तुम्हें, ठीक है। सिंटेक्स एंड बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। नहीं, मेरा मैराथन का कछुआ रेस बन रही है, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स डीटी न्यूमेरिकल होते हैं, एंड देन एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स वाले होते हैं, कोई चीज़ का सीक्वेंस है, या फिर मैपिंग वाले होते हैं। देन इसके अलावा बूलियन एक होता है, न्यूमेरिकल में आ जाते हैं इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सीक्वेंस में आ जाते हैं लिस्ट, सेट, ठीक है। मैपिंग में आ जाता है डिक्शनरी, मेन मेन बता रहा हूँ, फालतू वाले नहीं बता रहा। बूलियन तो है ही अपने अपने आप में एक डेटा टाइप है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाले होंगे देख लेते हैं। यहाँ सेट हो गया, ठीक है। टपल भी है, यहाँ टपल भी आ जाएगा सीक्वेंस में। स्ट्रिंग भी सीक्वेंस होता है वैसे, बट देखते हैं इन्होंने रखा है उसमें या नहीं। पाइथन सिंटेक्स क्या होता है, क्या होता नहीं, राइटिंग एंड रनिंग पाइथन कोड, ठीक है भाई, पता है। सिंगल लाइन कमेंट ये होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, ट्रिपल ये कोड डाल देते हैं, ठीक है। अब ये भी चीज़ होती है कि अगर तुमने लाइक ऐसा किया कि ट्रिपल कोट लिख के कमेंट डाल दिया अपना लाइन के स्टार्ट में, तो दिस इज अ कमेंट। बट अगर तुम ए इक्वल ट्रिपल कोट करके ऐसे लिख रहे हो हेलो, तो ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। याद रखना, अगर वेरिएबल के नेम साथ में आ गया तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, वो कमेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स, यूज वन स्टेटमेंट ऑन लाइन सेमीकोलन टू सेपरेट मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन द सेम लाइन, फालतू। हाँ, इन फ्लोट कॉम्प्लेक्स, टेक्स्ट टाइप में स्ट्रिंग, सीक्वेंस टाइप में लिस्ट टपल, ओके, रेंज भी है, ठीक है। सेट टाइप्स में सेट एंड फ्रोजन टाइप, फ्रोजन सेट, ठीक है। तो सेट टाइप अलग कर दिया उन्होंने, बट है तो सीक्वेंस ही, बट ठीक है, सेट टाइप का अलग मान दिया। फ्रोजन सेट होता है जैसे लिस्ट का टपल है, चेंज नहीं कर सकते कुछ, सेट का फ्रोजन सेट है, चेंज नहीं कर सकते कुछ, नॉट अ बिग डील, बिग डील। डिक्शनरी हो गया, बूलियन टाइप में बूल हो गया, नन टाइप में नन हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल 5 है, इंट है, 5.3 फ्लोट है, 5+2+3 जे, वो है कॉम्प्लेक्स है, जे आयोटा को जे लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं है। स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड वगैरह, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, हाँ, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, ये देख लो। स्ट्रिंग, टपल, ये इम्यूटेबल चीज़ें होती हैं, तुम चेंज नहीं कर सकते इन्हें, ठीक है। लिस्ट हमारी
म्यूटेबल होती है, इसमें तुम कुछ भी कभी भी चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मैं लिखूँ एल ऑफ टू बराबर 5, यहाँ पे पहले ये किसी लेंथ की लिस्ट थी, मैंने उसके सेकंड मतलब टू इंडेक्स वाले एलिमेंट को बोल दिया कि ये अब से 5 है। मैं ये लिस्ट में कर सकता हूँ। अगर ये टपल होता और मैं लिख देता टपल ऑफ टू इक्वल 5, तो ये मेरे को एरर दे देता क्योंकि वो इम्यूटेबल है। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग में होते हैं स्ट्रिंग ऑफ टू इक्वल टू एच नहीं कर सकते तुम। दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अब इनको चेंज करने के लिए फिर फंक्शन आ जाते हैं, जैसे स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस आ जाता है। अगर तुम्हें एक्चुअली रिप्लेस करनी है कोई चीज़, तुम्हें ए को बी से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए एक नया मेथड आ जाता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एक्सेस कर पाना। ठीक है, यूजिंग इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड। बूलियन टाइप होते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब अब तुम्हारे पास अगर कोई भी चीज़ है, अगर मेरे पास ये है 1 2 3, कोई भी स्ट्रिंग, एनीथिंग नॉन एम्प्टी, ठीक है, ए इक्वल खाली स्ट्रिंग भी फॉल्स है। अब मैं इसे फॉल्स कैसे बोल रहा हूँ बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि इफ ए प्रिंट समथिंग, ठीक है, अब इफ ए का क्या मतलब हुआ, इफ ए इक्वल इक्वल ट्रू, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इफ ए। ठीक है, ट्रू को हम ऐसे लिख सकते हैं इफ ए, तो इफ ए इक्वल ट्रू इज द सेम सिंटेक्स फॉर इफ ए। अब इफ ए इक्वल ट्रू में मैं ए की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ। अगर मेरा ए कुछ भी नॉन एम्प्टी है, यानी एक नॉन एम्प्टी लिस्ट है, एक कोई इंटीजर है एक्सेप्ट 0, 1 2 3 5 समथिंग कुछ भी हो, कोई एक स्ट्रिंग है जो कि नॉन एम्प्टी है समथिंग, वो सब कुछ हमारा ये मतलब ये नहीं है ऐसे कुछ, एक एलिमेंट है कुछ, जीरो नहीं है। ऑल दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रू। ठीक है, अगर मैं ए को बूलियन टाइप कास्ट करूंगा, बूल ऑफ ए निकालूंगा, तो वो ट्रू आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे ए जीरो होता, या फिर एक खाली स्ट्रिंग होता, या फिर एक खाली एरे होता, खाली लिस्ट होता, कुछ भी ऐसा होता, तो ए इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नन टाइप, नन टाइप अलग होता है, ये बूल भी नहीं है, समथिंग कुछ नहीं है ना, अगर तुम नन का बूल निकालोगे वो एरर दे देगा, कुछ नहीं आएगा। नन कुछ भी नहीं है, सम नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है कि अगर मैंने लाइक उसको कुछ भी बोला कि भाई एक्स इक्वल 5 है, एक्स इक्वल 5 है, तो दिस इज इंट। मैं नेक्स्ट लाइन में बोल दूं कि एक्स अब से हेलो हो गया, तो दिस इज स्ट्रिंग। उसने खुद से एक्स का टाइप कन्वर्जन कर दिया, इंट से उसको स्ट्रिंग बना दिया, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ा। दिस इज इम्प्लिसिट। रुको, आया। हाँ हाँ हाँ, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझ आ गया कि लाइक इसको स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और इम्प्लिसिट टाइप का एक और एग्जांपल है जो इनका अच्छा है, तो इनका भी यूज़ कर लेते हैं। कि अगर मेरे पास एक्स 5 था, वाई 2.5 था, दिस इज फ्लोट, दिस इज इंट, तो अगर मैं इन एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, तो दो अलग टाइप के तो ऐड हो नहीं सकते, तो ये एक्स को भी 5.0 मान लेगा, विच इज़ फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन ऐड करेगा। ठीक है, तो उसने खुद से टाइप कन्वर्जन कर दिया फॉर ऑपरेशंस। ठीक है, एक्सप्लिसिट तो यही होता है, इंट ऑफ ए लिख दिया तो वो इंट बन गया, फ्लोट ऑफ बी लिख दिया, वो तो ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है, याद रखना ये। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बट याद रखना कि ऐसे फ्लोट कर सकते हैं, इंट कर सकते हैं, एस टी आर कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। कॉमन ऑपरेशंस ऑन डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाई 3 बार लिखा आ जाएगा, ऐसे हाय हाय हाय, ऐसे लिखा आ जाएगा। देन मेथड होते हैं डॉट अपर से, लाइक अगर एक स्ट्रिंग मान लेता हूँ, उस पर सारे कर लेते हैं, मैंने हेलो ही मान ली, तो डॉट अपर से
हेलो बन जाएगा, डॉट लोअर से छोटा हेलो बन जाएगा। डॉट स्ट्रिप से अगर मैंने ऐसे ली थी स्ट्रिंग कि यहाँ पे ऐसे स्पेसेस थे, तो ये स्पेस हट जाएंगे और सिर्फ हेलो बच जाएगा। इसके दो टाइप भी होते हैं, एल स्ट्रिप जो सिर्फ लेफ्ट से स्पेसेस हटाएगा, लेफ्ट से, आर स्ट्रिप राइट से हटाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस, मैंने रिप्लेस बताया कि अगर तुम्हें चेंज करना है, लाइक कोई एलिमेंट हटाना है, चेंज करना है, तो रिप्लेस होता है। स्प्लिट होता है कि अगर मैंने लिखा अगर मैंने लिखा एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, अगर मैं इसमें स्प्लिट करता हूँ तो वो हर एक लाइक इंडिविजुअल वर्ड को लेगा एंड उसको एक एरे का एलिमेंट बना देगा। दिस इज़ हेलो, दिस इज़ वर्ल्ड। एंड अगर मैं स्प्लिट में एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ कि मेरे को स्प्लिट करना है ऑन बेस ऑफ एच, तो ये एच को हटाएगा, लाइक एच को अपना आइडेंटिफायर मानेगा एंड एच के बेसिस पे स्प्लिट करेगा। तो एलो वर्ल्ड अलग से आ जाएगा। अगर मेरा एच बीच में होता, फॉर लाइक भाविक होता, तो ये एच को लेता, एच को हटाता, बी एक अलग बंदे एक क्लास बन जाती है और आविक अलग से बन जाता। ठीक है, डिफॉल्ट में स्पेस होता है इसलिए वो हर वर्ड को अलग कर देता है। इसमें उन्होंने डॉट स्ट्रिप डॉट अपर करा क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस थी, स्पेसेस हटाई एंड देन बड़ा वाला हेलो आ गया। ठीक है, नंबर्स में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता ही है, मॉडुलस से मतलब रिमाइंडर होता है। 5 रिमाइंडर 2 क्या होता है भाई? इसमें मेरे को बहुत लोगों ने टोका है, मतलब बहुत लोगों को गलत होता है ये। 2 रिमाइंडर 5 क्या होता है? 2 डिवाइड बाई 5 में रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। ज़ीरो मत बोलना भाई प्लीज़। मेरे को 4 लोग बोल चुके हैं कि भाई 2 डिवाइड बाई 5 का रिमाइंडर तो ज़ीरो होता है, डोंट डू दिस। 2 होता है, अगर ये एलिमेंट छोटा है 2 होगा रिमाइंडर, प्लीज़। हिस्ट्री, तुम्हें हिस्ट्री दिख जाइए अब। आज तो भाई पोले खोल रहा हूँ मैं अपनी। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। कहाँ पहुँचे थे? मेथड्स, फ्लो डिवीजन, एक्सपोनेंशियल पावर का ये हो गया। फ्लो डिवीजन मतलब अगर मैंने यही 5 डिवाइड बाई 2 करा है तो वो आता है 2.5। फ्लो डिवीजन करता तो वो 2 आ जाता, वो इस पार्ट को भूल जाता है, स्ट्रिप कर देता है। ठीक है, बुलियंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड मतलब दोनों होना चाहिए। ट्रू, वो तुमने ट्रुथ टेबल पढ़ा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रू है, फॉल्स है, इसका एंड करूँगा तो ये ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स होता है। फॉल्स एंड ट्रू तो वही फॉल्स ही हो गया। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है। यानी दोनों ट्रू होने चाहिए फॉर ट्रू, बाकी हर केस में फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं और यूज़ करता तो कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिर्फ फॉल्स और फॉल्स में वो फॉल्स देगा। ठीक है, और कौन सा बचा? और नॉट, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। एक्सरसाइजेस भूल जाओ। वेरिएबल इस वेरिएबल क्या होता है? एक स्टोरेज लोकेशन होती है कुछ स्टोर करने के लिए, मेमोरी लोकेशन होती है स्टोर करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनेमिक टाइप्स होते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, डिक्लेयरिंग पता है। नेमिंग रूल्स, नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। केस सेंसिटिव होते हैं, और अंडरस्कोर और नंबर और लेटर्स के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस छोड़ो। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं देख लिया। कंपैरिजन पता ही होगा, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बेसिक है। एंड और नॉट पता है, असाइनमेंट में ये होते हैं पता है। बिटवाइज एंड, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक बाइनरी में कोड है विच इज़ दिस एंड 1000, बिटवाइज एंड क्या करेगा? पहला बिट लेगा, उनको कंपेयर करेगा। 1 एंड 0 क्या होता है? 1 एंड 0 तो 0 होता है। ठीक है, बाकी सब इक्वल रखेगा। अब नहीं, अब ये हर उसके साथ करेगा एंड रिजल्ट दे देगा। तो वैसे होता है। बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होता है कि अगर मेरे पास ये है 1011 है, इसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया
तो 2 बार ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1011, 2 0 आ जाएंगे आगे। दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर अगर ये है एक्स एंड वाई, 0 1 0 1 0 0 1 1, कितना आया? 1 1 1 हो गया, बाकी हर केस में 0 आ गया। हर लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग बिट को कंपेयर करेगा। और पता है जोर में क्या होता है? जोर में होता है कि अगर दोनों सेम है तो 0 दे दिया, एंड अगर दोनों अलग अलग हैं तो 1 दे दिया। ठीक है। नॉट पता है? ये टूज कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ अभी मत पढ़ो, लाइक बेयरली ही कोई सेंस बनता है अभी पढ़ने का टूज कॉम्प्लीमेंट, बहुत लंबा टॉपिक है। मेंबरशिप ऑपरेशन इन नॉट इन, ए इन एप्पल नॉट इन एप्पल। ठीक है। तेज पढ़ते हैं, इसे फालतू है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ समथिंग, इसके अंदर समथिंग, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस पे जाएगा, एल्स समथिंग सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे जाएगा, इसको भूल जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई एल्स पे चला जाएगा। एलिफ समथिंग, इफ पे नहीं हुई एलिफ पे जाएगा, एलिफ पे नहीं हुई एल्स पे जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, अंदर अंदर चला जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन दिस, ये। ठीक है। लूप्स, लूप्स में मेजरली दो ही होते हैं, फॉर वाइल, हाँ, फॉर लूप, फॉर लूप का सिंटेक्स फॉर समथिंग समथिंग, इसके अंदर ही हमारा वेरिएबल डिफाइन हो जाता है, जैसे फॉर एक्स इन रेंज 1 से 10 समथिंग। तो एक्स वेरिएबल उसी स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन हो जाता है, एक्स कोई बाहर से होने की जरूरत नहीं है, यहीं पे डिफाइन होगा। 1 से शुरू होगा, 9 तक चलेगा, 10 इसमें नहीं चलता, रेंज में लास्ट एलिमेंट नहीं चलता, लास्ट एक्सक्लूडेड होता है। वाइल, वैसे इसका एक और तरीके से फॉलो होते हैं, फॉर एक्स इन हेलो। तो ये हर एक कैरेक्टर को लेगा, पहले एक्स इक्वल टू एच बनेगा, फिर एक्स इक्वल टू ई बनेगा, एंड फिर ऑपरेशन होएगा। ठीक है। वाइल एक्स ग्रेटर देन 10 समथिंग, अब इसमें हमें एक्स पहले डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स क्या है, एक्स 0 है, एंड मतलब एक्स 0 तो नहीं हो सकता, 20 है, एंड हमें एक्स को बाद में कम भी करना पड़ेगा अपने आप। फॉर में वो दोनों चीज़ें अपने आप होती रहती हैं, वो बढ़ता भी रहेगा एंड डिफाइन होता भी हो जाता है। फॉर लूप रेंज, रेंज फंक्शन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दे देता है। ठीक है। रेंज में अगर मैं रेंज 1 10 2 करता हूँ तो 1 3 5 7 9 ऐसे बन जाता है। एक एक स्किप करता रहेगा 2 से, यानी +2 होएगा इंस्टेड ऑफ +1 की जगह। चलो, फॉर एल्स कंस्ट्रक्ट। ठीक है। फॉर में अगर हमारे पास कुछ भी, लाइक अगर ऐसे है फॉर ब्ला 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 एंड एल्स लगा दिया, तो अगर फॉर में कुछ भी रिटर्न नहीं होता तो वो एल्स पे चला आता है, ऐसा। ये देखो, अगर हमारा कुछ भी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं होता तो एल्स में चला आता है। कंबाइनिंग लूप्स विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। सेंटिनल कंट्रोल्ड आइट्रेशन, व्हाट? while number is not equal to -1, नंबर इक्वल -1 टू स्टॉप। ठीक है। बहुत बड़ा नाम, बहुत ही क्रेजी, लाइक सेंटिनल, सेंटिनल, सेंटिनल मतलब यूजर। अगर यूजर ने -1 इनपुट कर दिया तो स्टॉप कर दो, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप, बस। ठीक है। नॉट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इनपुट लेते रहेंगे, जैसे ही अगर हमारे पास वो इनपुट आ जाता है स्टॉप कर रहे हैं हम, या फिर हम कुछ भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे यूज़र के हर हर आइट्रेशन में यूज़र का इनपुट है, बस, और कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट बताता है कि आगे बढ़ जाओ, उस आइट्रेशन को स्किप कर दो।
पास हो जाता है। एक सेकंड, कंटिन्यू साइटेशन को कर दिया, ब्रेक हो गया कि तुम उस लूप से बाहर निकल आए। ठीक है, प्रेस पार्किंसन ब्ला ब्ला, डिफाइनिंग फंक्शन, फंक्शन मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एक कोड है, 1 2 3 ऐसे से रन हो रहा है हमारा। क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हाँ, इंटरप्रेटर आया, इस पे आएगा, इस पे आएगा, लाइन वाइज चलेगा। अगर एक फंक्शन है, वो उसको देख तो लेगा बट कुछ करेगा नहीं उसमें। लाइक उसको, उसने देखा कि यहाँ पे डिफाइन कॉल हुआ है, लाइक एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, वो इस पूरे पार्ट को देखेगा नहीं, आगे चला जाएगा जब वो फंक्शन कॉल हो रहा होगा। सो लाइक अगर मैंने हेलो नाम का फंक्शन बनाया था एंड हेलो मैंने कॉल कर लिया, यहाँ पे डिफाइन में हेलो था, तो अब ये हेलो में जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर घुसेगा और फिर वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो लाइक एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमारा कंपाइलर तब तक इग्नोर मारेगा जब तक हम उसे कॉल नहीं करते। एंड इसको हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम इस कोड को बार बार रीयूज कर सकें। हेलो 4 बार बुला लिया तो वो 4 बार उस कोड के अंदर चला गया और उसको रन कर दिया। ठीक है, एनकैप्सुलेशन, ग्रुप्स रिलेटेड कोड, रीयूजेबिलिटी, ठीक है, मॉड्यूलरिटी, मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड कर देता है। फंक्शन डिफाइन करना, डिफाइन फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स अंदर होते हैं एंड हमें क्या चाहिए वो पैरामीटर्स में आता है। तो अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन ग्रीट, मैंने उसका एग्जांपल ले लिया क्योंकि मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा, मेरे को रखा है स्ट्रेस। प्रिंट, अब मैंने इसको बोला कि मेरे को चाहिए मैसेज, तो प्रिंट मैसेज। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ होती है पैरामीटर में, प्री डिफाइन बोल सकते हैं, मतलब मैसेज इक्वल टू, अगर मैं हेलो लिख दूँ फंक्शन के अंदर ही और मैं बाहर से कुछ नहीं देता, सिर्फ ग्रीट कॉल करता हूँ, तो प्रिंट हेलो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाहर में ग्रीट में कुछ दे देता हूँ बाय, तो जो दिया है उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी। अगर कुछ नहीं देते तो अंदर वाला प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अगर दिया है तो बाहर वाला, नहीं दिया तो अंदर वाला। और अंदर वाला डिफाइन की जरूरत, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, मैं इसके बिना भी कोड चला देता हूँ तो मेरे को बाहर देना ही पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ फंक्शन, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में पैरामीटर्स है, डॉक स्ट्रिंग ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन ना होनी चाहिए, बॉडी तो होनी चाहिए, टर्न स्टेटमेंट जरूरी नहीं होता, फंक्शन नेम तो होता ही है, पैरामीटर्स देने नहीं देना मर्जी, मल्टीपल पैरामीटर्स। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट एक्चुअली प्रिंट से अलग होती है। तो अगर मैंने बोला कि डिफाइन समथिंग देन देन मैं रिटर्न कर रहा हूँ समथिंग एंड देन मैं यहाँ पे बस उस समथिंग को एस मान लिया, एस को कॉल करता हूँ तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा वैल्यू, एस को जैसे हमने कॉल करा यहाँ पे आई वैल्यू, बट हमने उस वैल्यू को कुछ करा नहीं। तो अगर मेरे को रिटर्न स्टेटमेंट यूज करिए तो या तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, एस ऐसे ऐसे, वो वैल्यू यहाँ पे आई एंड हमने ए इक्वल लगा रखा था इसलिए वो ए में स्टोर हो गई, वरना मैं प्रिंट कर सकता हूँ सीधा एस ऐसे, तो वो यहाँ वैल्यू आई एंड वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल, डिफाइन समथिंग ऐसे है, उसके अंदर ये एंड बाहर ये, यहाँ पे मैंने एक्स बनाया है 5, यहाँ पे मैं प्रिंट एक्स कर दूँ तो ये दे देगा एरर, क्योंकि एक्स बनाया गया इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, समझो, अगर कोई चीज़ ब्लॉक के अंदर बनाई जा रही है उसे बाहर से तुम एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर मैं ऐसे बोलता कि एक्स 10 है एंड देन मैं प्रिंट एक्स कर रहा हूँ, तो ये सेम उसमें है, लाइक समझ लो बाहर है दोनों, या फिर फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देता तो वो दोनों साथ में है, तो तुम साथ साथ क्या कर सकते हो, दिस इज लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल अगर मैं बोलता हूँ तो वो मतलब बाहर वाला वेरिएबल को हमेशा ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। चलो भाई कितने ज़्यादा है। हाँ, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बता देता हूँ मैं, अगर मैं पहले से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहता हूँ, अगर कुछ इनपुट नहीं मिलता उसके लिए, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर नेम्स व्हेन कॉलिंग द फंक्शन, माय नेम इज ये, अगर मैं बोलता हूँ, और क्यों ही करना है ऐसे, सिर्फ जॉन और डो दे सकते हो ना, क्यों क्यों करना है, राइट। अगर तुम्हें ऑर्डर अलग देना है उसके लिए होता है, लाइक अगर मैंने बोला कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, बट यहाँ पे मैं लास्ट नेम इक्वल टू डो, फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन ऐसे लिख रहा हूँ तो भी काम कर जाएगा क्योंकि मैंने पैरामीटर का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। आर्बिट्ररी,
अलाउज फंक्शन टू एक्सेप्ट अ वेरिएबल नंबर ऑफ ये, यूज स्लैश डैश आर्ग फॉर पब्लिश आर्गुमेंट एंड ये फॉर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि डिफाइन सम ये नम्स, तो अब जब मैं इस सम फंक्शन को कॉल करूंगा, सम फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मैं यहाँ पे कितने भी आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ, एक दो तीन ब्ला 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 ब्ला, कितने भी आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ। ठीक है, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट ये समथिंग आर्ग्स फॉर नम इन आर्ग्स प्रिंट नम, यानी हमारे पास ये की हो जाती है जिसमें हम आइट्रेट कर सकते हैं। मैंने नम नाम का वेरिएबल ले लिया, आइट्रेट कर लिया उसके अंदर, और मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। के डब्ल्यू आर्ग्स कोई यूज़ नहीं करता जनरली, बट देख लो यार, एडिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट इन टू डिक्शनरी फॉर की कॉमा वैल्यू इन कीवर्ड डॉट आइटम्स। तो एक अगर हमें डिक्शनरी देनी है तो के डब्ल्यू आर्ग्स हो जाता है। कंबाइनिंग पोजिशनल डिफॉल्ट एंड आर्बिट्ररी फालतू लिस्ट टपल्स एसोसिएटेड इन बिल्ट फंक्शंस डिक्शनरीज एंड सेट्स। ठीक है, अलग हो गया। जुदा हो के भी ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। क्या चाहता है मैं से ये, एक सेकेंड। लिस्ट टपल्स एसोसिएटेड इन बिल्ट फंक्शंस डिक्शनरीज एंड सेट्स। ठीक है, लंबा पार्ट। लिस्ट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ आइटम। डिफाइन आएगा क्या बोलोगे, अ कलेक्शन ऑफ आइटम, बस। ठीक है, विच इज म्यूटेबल एंड होमोजीनियस होने की जरूरत नहीं होती, हेट्रोजीनियस हो सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। ऑर्डर्ड म्यूटेबल अलाउड डुप्लीकेट्स, ऑर्डर्ड इम्यूटेबल अलाउड डुप्लीकेट्स। की वैल्यू पेयर अनऑर्डर्ड म्यूटेबल की। ऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि मैं एल ऑफ इंडेक्स डाल के वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो इससे एक वैल्यू आएगी। अब ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि वो जिस ऑर्डर में मैंने बनाया है उसी ऑर्डर में रहेगा। बट अगर मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ समथिंग लाइक जैसे, और मैं बोल रहा हूँ A5 B7, यहाँ पे ये लगा देता हूँ वरना फिर मेरे को गाली पड़ेगी कि सिंटेक्स गलत लिखता है। अब मैं डिक्ट ऑफ 0 नहीं कर सकता, ये ऑर्डर में नहीं है। ए का 5 है, बी का 7 है, पाइथन को इतना पता है। ए पहले लिखा है, बी पहले लिखा है, पाइथन को नहीं पता। ठीक है, सेट्स अनऑर्डर्ड म्यूटेबल एंड यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेट एक ऐसे गोला बनाते सेट का हमेशा रिप्रेजेंटेशन, तो 1 2 3 7 5 7 समथिंग, तो इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज होंगी। 1 1 ऐसा कोई सेट में नहीं होगा, ये दूसरा 1 अपने आप उड़ जाएगा, डाल नहीं सकते। पाइथन लिस्ट ऑर्डर कलेक्शन म्यूटेबल, सिंटेक्स ये है। कॉमन ऑपरेशंस देख लो, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, नॉर्मल इंडेक्सिंग है, ये तो पता ही होगी। जो भी एलिमेंट चाहिए उसका इंडेक्स लगा दिया। मॉडिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली, पहले बताया था। अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एल डॉट अपेंड कर सकते हैं ऐसे, एंड 40 डाल दिया अगर मैंने, तो अगर एक लिस्ट थी 1 2 3, इसमें मैं अपेंड कर दूंगा तो ये बन जाएगी 1 2 3 40। लास्ट में अपेंड होता है, हमेशा लास्ट में जाके अपेंड होता है। एल डॉट पॉप करता हूँ तो लास्ट एलिमेंट निकलता है, 40 ही निकलेगा, पहले दूसरा नहीं निकलेंगे, 40 निकलेगा। ठीक है, एक्सटेंड, एक्सटेंड में मैं एल वन डॉट एक्सटेंड L2 लिख रहा हूँ, तो L1 में L2 ऐड हो रही है, दोनों साथ में मिलके एक लिस्ट बना देंगे। रिमूव एलिमेंट्स डॉट रिमूव, रिमूव करने के लिए हम एग्जैक्ट उसका मतलब वो देते हैं, वैल्यू देते हैं एलिमेंट की। पॉप करने के लिए हम उसका इंडेक्स देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि इसी में इस लिस्ट में मेरे को करना है एल डॉट पॉप, 2 करता हूँ तो 0 1 2 3 निकल जाएगा। अगर मैं एल डॉट रिमूव 2 करता हूँ तो 2 जिसकी वैल्यू है, यानी ये एलिमेंट निकल जाएगा। ठीक है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग होता है 1 2 3 40। ठीक है, L 1 से 3,
1 ये है, 2 ये, 0 ये है, 1 ये है, 2 ये, 3 ये। स्लाइसिंग में लास्ट नहीं लेते, तो 2 तक चलेगा। पहला है 1, तो 1 से शुरू होगा, 2 एलिमेंट आ गए, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2,3। इनबिल्ट फंक्शंस, लेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट निकालेगा, सिर्फ लेंथ निकालेगा। सॉर्टेड, सॉर्टेड और सॉर्ट का देख लो, एल बराबर 7, 5, 9, 14। एल डॉट सॉर्ट करता हूं अगर मैं, तो एल इन प्लेस सॉर्ट हो रहा है, यानी एल के अंदर ही एल की वैल्यू रहेगी सॉर्टेड वाली भी, एल इक्वल टू जो भी सॉर्टेड वाली बनेगी। और अगर मैं बोलता हूं एल, एक सेकंड, सॉर्टेड ऑफ एल, तो ये एक नई लिस्ट बना रहा है जो कि एल के अंदर स्टोर नहीं हो रही, इसको हमें कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा, या तो एल में ही कर लो या फिर एल टू में कर लो। एल में भी कर सकते हो, एल इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ एल, ये फिर सेम वे करेगा इसकी तरह। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सॉर्टेड से हमारा एल चेंज नहीं हो रहा, एल हमारा तब भी सेम रहेगा, इन प्लेस नहीं सॉर्ट हो रहा, ये एक्सटर्नली सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। और सॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हो, एल डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल ट्रू, इससे क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। लिस्ट डॉट रिवर्स, एल डॉट रिवर्स क्या करेगा, उल्टी कर देगा लिस्ट को, 40, 3, 2, 1, ठीक है। सेम चीज़ हम पा सकते हैं इससे, ये -1, ये क्या करता है, स्टार्ट, जो स्लाइसिंग था, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट खाली छोड़ा तो वो अपने आप लेगा, स्टेप खाली छोड़ा अपने आप लेगा, स्टेप स्टॉप खाली छोड़ा अपने आप लेगा, स्टेप को मैंने -1 रख दिया, -1 रखा यानी पीछे जाएगा, उल्टा जाएगा। यहाँ पे 1 होता है डिफॉल्ट पे, 1 पे वो एक एक एलिमेंट आगे जाता है, -1 पे वो पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, तो उसने खुद से ट्राई चूज कर लिया कि स्टॉप हमारा मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 वाला, स्टार्ट हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, -1 वाला एलिमेंट होगा, और वो पीछे जाता रहेगा टट। स्लाइसिंग में स्टेप पता ही है, 2 रखता, 1, 3, 2 रखता, तो कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 फर्स्ट इंडेक्स आता, और थर्ड तो आता नहीं क्योंकि वो लास्ट को देता नहीं, सिर्फ फर्स्ट आता, ठीक है। लिस्ट डॉट इंडेक्स वैल्यू, 2 की क्या इंडेक्स है, लिस्ट डॉट इंडेक्स 2, 1 इंडेक्स थी। लिस्ट डॉट काउंट वैल्यू, कितनी बार 2 आ रहा है, ठीक है। ये काउंट सेट में भी होता है वैसे, सेट डॉट काउंट 2। अब सेट में क्योंकि यूनिक वैल्यूज होती हैं, तो इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, अगर है तो 1, वरना 0, ठीक है। तो इसको हम बाइनरी मतलब बूलियन अगर हमें करना है तो ये यूज़ कर लेते हैं कि अगर है या नहीं है ये जानना है, तो हम सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन पता कर लेते हैं, अगर 0 आया तो नहीं है तो 1 आ जाएगा। पाइथन टुपिकल टपल्स, टपल सेम चीज़ है, एक्सेस करने के लिए ये है, स्लाइसिंग करने के लिए ये है, स्लाइसिंग करके हम डायरेक्टली उसमें से स्टोर नहीं कर सकते, नया टेबल बनाना पड़ेगा। इनबिल्ट फंक्शन, लेंथ निकालने के लिए, काउंट निकालने के लिए, इंडेक्स निकालने के लिए, ठीक है। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होते हैं, एक्सेस वैल्यू बाय की, माइडिक में की 1 रखा, वही इंडेक्सिंग वाली स्क्वायर ब्रैकेट, की 1 रखा, की 1 की वैल्यू आ जाएगी। अपडेट कर सकते हैं क्योंकि ये म्यूटेबल होता है, तो इन प्लेस अपडेट हो जाएगा। रिमूव कर सकते हैं, तो डिलीट की होती है, डिलीट माई डिक्शनरी, और ये की को हम इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है। डॉट पॉप भी होता है, ओके। हाँ, ये चेक फॉर कीज, इफ की 1 इन माई डिक्ट प्रिंट की एग्जिस्ट, क्या है ये, मेंबरशिप ऑपरेटर, इफ की इन, ठीक है, याद रखना मेंबरशिप, ठीक है। डिक डॉट कीज सारे कीज दे देगा, डिक डॉट वैल्यूज सारे वैल्यूज दे देगा, डिक डॉट आइटम सारे आइटम्स दे देगा, की वैल्यू पेयर दोनों साथ में दे देगा। डिक डॉट गेट की कॉमा डिफॉल्ट, ये क्यों यूज करते हैं हम इंस्टेड ऑफ वो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग करना, क्योंकि ये एरर नहीं देता, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग करोगे अगर एग्जिस्ट नहीं करता एरर देगा, इसमें की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, -1 कर देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू जनरली। डिक डॉट अपडेट अदर डिक्ट, यानी डिक्ट में हमने दूसरी डिक्ट डाल दी, ठीक है। सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट होता है गोला, ठीक है। एलिमेंट्स ऐड करने हैं, डॉट ऐड होता है, रिमूव करने हैं, डॉट रिमूव होता है, इसमें पॉप वगैरह नहीं होता क्योंकि ये
ऑर्डर्ड नहीं है। पॉप हमेशा यूज होता है ऑर्डर्ड चीज़ों में, या फिर मतलब ऑर्डर भी नहीं डिक्ट में होता है, तो छोड़ो, पॉप नहीं है। मान लो ऐड है, रिमूव है, डिस्कार्ड है। रिमूव एरर देगा, डिस्कार्ड एरर नहीं देगा। वही सेम चीज़ डॉट गेट और इंडेक्सिंग वाला फर्क जो था। सेट में यूनियन कर सकते हैं दोनों सेट का, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। ये और का सिंबल होता है, ये एंड का सिंबल होता है, ये माइनस का सिंबल है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो ट्रायंगल आते हैं ना मैथ्स में, वो है। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये देख लो, बाकी तो पता ही होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर ये दो सेट है तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये इतना पार्ट और इतना पार्ट, यानी टोटल यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन में लेंथ, ठीक है, डॉट यूनियन ये यूनियन करने के लिए, डॉट इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन करने के लिए, डिफरेंस डिफरेंस के लिए, क्लियर एम्प्टी करने के लिए सेट को। ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन कलेक्शंस, हाँ लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट, ये इसमें ऑर्डर्ड है, दो हैं दो नहीं है, डिक्शनरी और सेट नहीं है। म्यूटेबल लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट भी है। ओके। डुप्लीकेट्स सिर्फ सेट में अलाउड नहीं होते, डिक्शनरी में दो कीज सेम नहीं हो सकती, दो वैल्यूज सेम हो सकती हैं। और यहाँ पे लिस्ट एंड टेबल्स में जो वो हैं फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। स्लाइसिंग पता है, यप पता है। स्लाइसिंग स्टेप वाला, ठीक है, रिवर्स करने के लिए ये होता है, ठीक है, पता है पता है पता है। अगर हमने पहला वाला खाली छोड़ा तो वो स्टार्ट जीरो ले लेगा, खाली आखिरी वाला खाली छोड़ा तो वो एंड तक जाएगा। ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन विद लिस्ट, अपेंड पता है, इंसर्ट इंसर्ट यानी वो सेकंड पोजीशन पे 25 डाल देगा, सेकंड यानी सेकंड इंडेक्स पे 25 आ जाएगा अब, विच मीन्स ये 0 1 2 इंडेक्स पे 25 आ गया, बाकी सब आगे पुश हो जाएगा। डॉट रिमूव 30 पता था, ठीक है। ये पार्ट उड़ गया है तो इग्नोर मार देते हैं, बहुत है प्रिपरेशन, बट हाँ ठीक है। ये है माइडिक्ट, एक्सेसिंग वैल्यू पता है, एडिंग एंड अपडेटिंग वैल्यू हम डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं क्योंकि ये म्यूटेबल होती है। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, म्यूटेबल होती है। रिमूविंग एलिमेंट्स पॉप होता है, डिलीट भी होता है। माइडिक्ट डॉट कीज सारे कीज आ जाएंगी, ये एक वो आ गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, टू सेट पता चल गया। यूनियन ऐसे करते हैं, इंटरसेक्शन ऐसे करते हैं, डिफरेंस ऐसे करते हैं, सिंपल। हाँ सो यूनिट वन खत्म, 40 मिनट की वीडियो हो गई है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा। ऊप्स ऊप्स क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। यूनिट वन बहुत लाइक बेसिक पाइथन बताओ। अगर एक क्लास है, क्लास होता है क्लासिफिकेशन, ह्यूमंस एक क्लास है, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन है। इसमें मैं हूँ, तुम हो, पर क्या मेरी एक्स है, नहीं वो सांप है, ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर, बट मैं हूँ और तुम तो हो, ठीक है। अब हम क्या है ना, हम इंस्टेंसेस हैं। इंस्टेंस पता है, जब प्रोग्राम रन करते हो कोई तो क्या लिखा आता है, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ गूगल, या फिर गेम मान लो कोई स्मैश कार्ड्स। हम मल्टीपल इंस्टेंसेस खोल सकते हैं स्मैश कार्ड्स की। हम क्रोम बहुत बार खोल रखे होते हैं, तो जनरली लोग क्या कहते हैं कि इतने इंस्टेंसेस मत खोल के रखो क्रोम के। सो इंस्टेंस होता है उसकी एक लाइक कॉपी या फिर रेफरेंस। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आई मीन नॉट दैट ऑब्जेक्ट, पर हाँ, ह्यूमंस एक क्लास है, ऑब्जेक्ट्स आर अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। अब होता क्या है, ह्यूमंस की कुछ अपनी फिक्स प्रॉपर्टीज होंगी कि इसमें आंख तो होनी ही चाहिए। अब इसमें भी मैं लाइक एज केसेस नहीं ले रहा, मुंह भी होना चाहिए। मेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आंख ब्लू है, मुंह बहुत चलता है, ठीक है। तो लाइक ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के अलग एट्रीब्यूट्स। ये जो फिक्स प्रॉपर्टीज है हर ह्यूमन में होंगी, ठीक है। तो क्लासेस ऐसे वर्क करती है, और दिस इज कॉल्ड ऊप्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ तो ये मेरे ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब ये है
Paradigm based on concept of objects which represent real world entities in code, attributes and methods into a single unit, organize and structure programs for better readability, usability and scalability. ठीक है, अब इसके में ना ये वाले जो है इसके नोट्स लाइक एक बार पढ़ लो, समझाने का मन तो नहीं है बट ठीक है समझा देते हैं. मॉड्यूलरिटी, कोड इज डिवाइडेड इन स्मॉलर पार्ट्स, रीयूजेबिलिटी यूज कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे तुमने ना मैथ यूज कर रखा है, ठीक है, तुम क्या करते हो, मैथ डॉट रैंडम एंड समथिंग समथिंग आर्ग्यूमेंट्स देते हो. तुमने एक फंक्शन कॉल कर दिया रैंडम जिसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ पता है उसमें क्या डालना है. दिस इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन होता है तुम सारी की सारी अननेसेसरी डिटेल्स छुपा देते हो एक ब्लैक बॉक्स नेचर में, साइज छुपा देते हो. एंड यूजर को क्या दिख रहा है, यूजर को दिख रहा है कि मेरे को डॉट करके एक प्रॉपर्टी कॉल करनी है जिसमें ये आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं. दिस इज एब्स्ट्रैक्शन. सारा हैसल वैसल तुम अपने अंदर संभाल रहे हो एंड से उन्हें सिर्फ एक प्रॉपर्टी कॉल करनी पड़ रही है. एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन होता है क्लासेस ऐसे वर्क करती हैं कि मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन, ये नहीं होता ह्यूमन, एंड देन मैंने क्या करा, डिफाइन टन इनिट, इसमें मैंने ले लिया नेम और एज. मैं बता रहा हूँ कैसे क्या क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये बताता हूँ. इनिट के आगे दो ये वर्ड भी थे. सेल्फ, एक सेकंड, सेल्फ भी इसको देंगे, हाँ, सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम, सेल्फ सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज. ठीक है, अब क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल कर दिया, कॉल नहीं करना मतलब एक मेथड बना रहा हूँ मैं जिसको मैं बोलता हूँ स्पीक प्रिंट हाई. अब पता हो क्या रहा है, मैंने एक क्लास बनाई है ह्यूमन जिसमें मैंने इनिशियलाइज करा है एंड मैंने स्पीक बोला है. अब वर्क कैसे करेगा, ह्यूमन बन गया, एक ह्यूमन नहीं बना है, एक क्लासिफिकेशन बनी है ह्यूमन नाम की. उसमें क्या है, हर ह्यूमन का एक नेम और एक एज होगा, ये हमने फिक्स कर दिया. हर ह्यूमन का एक नेम और एक एज होगा. सेल्फ प्रॉपर्टी का बताता हूँ मैं. सेल्फ क्या होती है ना, हर क्लास को सेल्फ नाम की एक चीज़ चाहिए होती है. सेल्फ या फिर मैं इसको कुछ और रीनेम भी कर सकता हूँ. यहाँ पे अगर मैं सेल्फ की जगह मी लिख देता तो वो भी चलता, बट सेल्फ इज द जनरल कन्वेंशन, तो हम सेल्फ लेंगे. हम सेल्फ देते हैं हर ऑब्जेक्ट को एंड सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम. यहाँ पे अगर मैं ये ना लेता, ये दोनों चीज़ें, सेल्फ डॉट नेम इक्वल भावे को कर सकता था, इससे क्या होता, हर इंसान जो बनता उसका नाम भावे को जाता. ठीक है, बट मैं ये नहीं चाहता, कॉपी नाम नहीं चाहिए, नहीं नहीं, आई डोंट डू दिस स्टफ ब्रो. ठीक है, तो वॉट आई एम डूइंग इज एक वेरिएबल रख रहा हूँ नेम नाम का, एंड ये मैं बाद में हर बंदे को अलग दे दूंगा, एज में हर बंदे को अलग दे दूंगा. सेल्फ क्या है, मेरा नाम ये नेम है, मेरा एज ये एज है, तो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका नाम वो नाम है, ये हम सेट कर रहे हैं, हमें करना पड़ता है, ये जरूरी होता है. ठीक है, एंड देन हम एक मेथड बना रहे हैं, दिस आर मेथड. फंक्शन क्लास के अंदर इनिट के अलावा सब कुछ मेथड होता है. अगर मैं स्पीक बोल रहा हूँ तो स्पीक इज अ मेथड. स्पीक इज अ मेथड. मेथड कैसे है कि लाइक मैं अगर बोलूँगा ह्यूमन, ह्यूमन का कोई नाम रखूँगा, जैसे अभी रुको, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, भाविक इक्वल टू ह्यूमन, एंड उसमें हमने जो जो मांगा है वो दे देंगे. नेम और एज मांगा है, मैं नेम दे दूंगा अपना भाविक, एज दे दूंगा 17 साल. अब क्या होगा, भाविक एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक वो इंस्टेंस बन गया इस क्लास का. अब मैं भाविक डॉट स्पीक कर सकता हूं, एंड इससे क्या होगा, उस क्लास के अंदर का एक मेथड कॉल हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी विच इज द स्पीक प्रॉपर्टी, एंड वो प्रिंट हाई कर देगा, ये हाई प्रिंट कर देगा. ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं कि हम एक इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंस के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग डालते हैं जो हर इंसान में अलग होंगे. देन हम उसके लाइक मेथड कॉल कर सकते हैं क्लास के. मैंने क्यों बताया था ये कि भाई, हाँ, इनिट जो है इसको मैंने डबल अंडरस्कोर क्यों रखा, क्योंकि मैं भाविक
डॉट इनिट कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो डबल अंडरस्कोर है वो प्राइवेट क्लास प्राइवेट एट्रीब्यूट दर्शाता है, विच मीन्स मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर से शुरू होने वाली कोई भी चीज़ कॉल नहीं कर सकता। मैं बाहर से भाविक डॉट स्पीक तो कर सकता हूँ, पर भाविक डॉट इनिट नहीं कर सकता, डॉट ऐसे ऐसे इनिट नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज अ प्राइवेट थिंग। तो चीज़ें प्राइवेट रखने के लिए एनकैप्सुलेशन वर्ड है कि क्लास में जब भी हमें कोई एट्रीब्यूट प्राइवेट रखना है हम उसको ये दे देते हैं एंड देन उसे बाहर से कोई भी कॉल नहीं कर सकता। हाँ, लेट्स गो। एनकैप्सुलेशन हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म है कि अलाउ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड यूनिफॉर्मली। यानी यानी मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन की जो फंक्शन करती है कि वो बोलती है। मैंने एक क्लास बनाई डॉग की जो क्या फंक्शन करती है वो बोलती है। मैंने एक फंक्शन में स्पीक फंक्शन बनाया, ठीक है। उसमें मैंने तुमसे ऑब्जेक्ट ले लिया और मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट डॉट साउंड, ये कॉल कर देंगे हम जब भी ये स्पीक फंक्शन कॉल होगा। एंड यहाँ पे वो साउंड नाम का मेथड है दोनों में जिससे आवाज़ निकलती है। अब हम क्या कर रहे हैं, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल। यानी मैं अलग अलग क्लासेस का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। मैंने ह्यूमन बनाया है एंड मैंने एक डॉग बनाया है। मैंने ह्यूमन का नाम रखा होगा भाविक, मैंने डॉग का नाम रखा होगा एक्स, एंड देन मैं यहाँ पे भाविक भी डालूंगा तो भी ऑब्जेक्ट डॉट साउंड कॉल हो जाएगा। अगर मैं एक्स भी डालूंगा तो भी भाविक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट साउंड कॉल हो जाएगा। यानी हम अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को सेम तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेम जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। की प्रिंसिपल्स, ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, defines attributes and methods shared by all objects of the class. Analogy, a class is like recipe for dish. You use the recipe to make a specific to make specific dishes, ठीक है। The class is a user defined data type. It can be defined as a collection of objects. It is a logical entity that has some specific attributes and methods. For example, if you have employee class, then it should contain an attribute and method, ठीक है। Object instance of class, एट्रीब्यूट जो वेरिएबल्स स्टोर कर रहे हैं डेटा, यानी नाम मेरा एट्रीब्यूट था। मेथड जो मैंने अंदर डिफाइन कर रखे हैं फंक्शंस जो एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। सेल्फ पैरामीटर, रेफरेंस टू करंट इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू द क्लास। सेल्फ नेम नहीं होना चाहिए, कुछ भी नेम हो सकता है, मी माई समथिंग कुछ भी नेम हो सकता है। इनिट फंक्शन ऑलवेज एग्जीक्यूट व्हेन क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। पहली चीज़ यही एग्जीक्यूट होगी, मेरा नेम सेट हो जाएगा पहले, उसके बाद मैं कोई मेथड कॉल कर सकता हूँ। जब क्रिएट हो तब करने के लिए है। str फंक्शन कभी काम नहीं आता। मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, अगर मैंने p1 ये लिखा है प्रिंट p1 डॉट एज करके मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ वापस से एज क्या होगी मेरी, ठीक है। डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, मैं डिलीट कर सकता हूँ फिर मेरे को एरर आ जाएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है कि चलो इनहेरिटेंस होता है कि मैंने बोला कि ह्यूमन एक क्लास है, ठीक है, वो समथिंग समथिंग है। देन क्लास है एक टॉपर की, समथिंग समथिंग। क्लास है एक बक की, ठीक है। अब टॉपर भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, टॉपर ऐसे ब्रैकेट में ह्यूमन लिख सकते हैं एंड ऐसे ह्यूमन लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ह्यूमन की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी जैसे आंख नाक मुंह है वो सब इनमें कॉपी हो जाएगा। यानी अगर मैं क्लास टॉपर कॉल कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विच इज मी, विच इज दिस, तो यहाँ पे मेरे को कितने आर्गुमेंट पास करने होंगे, यहाँ पे मुझे ह्यूमन वाले सारे करने होंगे प्लस जो मैं बकचोदी मांग रहा हूँ वो करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इनहेरिट कर लेते हैं फादर क्लास की। टॉपर इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन इज अ फादर क्लास ऑफ टॉपर, ठीक है।
तो हम फादर से सन में सारी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं. दिस इज इनहेरिटेंस. चाइल्ड पेरेंट क्लास पेरेंट, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन वन फंक्शन टू. ठीक है, दोनों फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, जो पेरेंट के हैं दो चाइल्ड के हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और हमें लाइक वो सब लेना ही पड़ेगा. स्टूडेंट में जॉन और 42 दिया है, विच इज़ नेम और एज जो मैंने एक्चुअली पर्सन में मांगी थी, बट मैंने इसमें भी देना पड़ेगा मुझे क्योंकि उसमें मांगी थी. इनिट फंक्शन वगैरह ठीक है. सुपर छोड़ो, सुपर वगैरह में मत जाओ, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में मत जाओ, सिंगल इनहेरिटेंस मत जाओ इसमें. जेन्युइनली इतना नहीं पूछने वाले ये. बट हाँ, मल्टी लेवल समझ सकते हो. ठीक है, मतलब मान लो, समझ लो क्लास सी से मदर फादर दोनों को इनहेरिट करना है, तो ये बन जाएगा. इसमें हमें दोनों में जो जो मांगा है सब कुछ देना पड़ेगा. दोनों के सारे फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं. अगर मल्टी लेवल है, ग्रैंड फादर फादर सन ऐसे, तो लाइक इसमें जो जो होगा वो इसमें आएगा, इस सन में दोनों के आ जाएंगे. हायरार्किकल पेरेंट चाइल्ड वन चाइल्ड टू दोनों को हम इनहेरिट कर सकते हैं सेम पेरेंट से, कोई दिक्कत नहीं है. हाइब्रिड स्कूल स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री, एंड स्टूडेंट वन की भी सारी प्रॉपर्टीज़ ले रहा है वो, और स्कूल की भी सारी प्रॉपर्टीज़ ले रहा है. तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज़ ले लेगा सामने वाले की, और कुछ क्रेजी नहीं होता इनहेरिटेंस में. पॉलीमॉर्फिज्म समझाया था एडवांस रूप कॉन्सेप्ट में. एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पब्लिक है प्राइवेट है, ये प्रोटेक्ट है ये प्राइवेट है. पिन को हम बाहर से डॉट पिन करके नहीं कर सकते एक्सेस, जैसे हमने उसमें करा था डॉट नेम करके अलग, डॉट एज करके एज सेट कर दी थी, वो करके हम बाहर से नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट क्लास है. अब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखता है बस, बाकी सारी हटा देता है. जैसे रेक डॉट एरिया, और कुछ नहीं चाहिए हमें, तो सब फालतू है बाकी. ओके, जनरेटर आइटरेटर्स पे आते हैं. आइटरेटर क्या होता है, एक अगर एक एरे है 1 2 3 4 5 6, आइट्रेशन क्या होती है, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उनको ट्रैवर्स करना, उसको आइट्रेशन बोलते हैं. आइट्रेटर क्या होता है, जो लाइक एक पॉइंटर की तरह होता है वो, एंड उसको हम मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ताकि पहले हम 1 पे थे अब 2 पे आ गए, ऐसे होता है, लाइक ऐसे जंप करता रहता है वो. एंड आई ट्रेवल क्या होता है, आई ट्रेवल होता है कोई भी, लाइक आई ट्रेवल क्वांटिटी क्या होती है, कोई एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, जिसमें लाइक मल्टीपल चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम पॉइंटर मूव कर सकते हैं. ठीक है. आई ट्रेटर बनाते कैसे, ITER नम्स. अगर ये नम्स है तो मेरा आई जो है वो आइट्रेटर है, वो ऐसे करेगा, एंड मैं आगे से मूव कर सकता हूँ नेक्स्ट ऑफ आई, ऐसे करके वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर जाएगा. सिंपल. ठीक है. अगर मैं प्रिंट नेक्स्ट आई करता हूँ तो पहले वो पहले वाले का प्रिंट करेगा, देन वो नेक्स्ट पे जंप करेगा, यानी पहले वो 1 प्रिंट करेगा, देन वो 2 पे चला जाएगा. ऐसे होता है. जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मली एक फंक्शन बनाया, डिफाइन ब्लैंक आउट हो गया, एक सेकंड इसके नोट से कर लेते हैं. फंक्शन बनाते हैं तो यील्ड यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ रिटर्न, तो उसको बोलते हैं. बट हाँ ठीक है, फंक्शन कौन सा लेना है उसमें थोड़ा सा वो हो गया था. अगर मेरे को स्क्वायर करना है तो मैं n ले रहा हूँ, एंड देन मैं यील्ड कर रहा हूँ n स्क्वायर. ठीक है, ये कर रहे हैं इसमें स्क्वायर नंबर्स. क्या, अच्छा सारे नंबर्स यील्ड कर रहे हैं ना, सही बात, सही बात, सही बात है. तो n एक्चुअली इन्होंने वो लिया है कि 1 से n तक के सारे नंबर्स वो करने हैं. ओके वेट, फॉर I in n yield range n yield I स्क्वायर. अब ये क्या करेगा ना, ये एक ऑब्जेक्ट पास करेगा. जब हम लाइक स्क्वायर को कॉल करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट पास करेगा इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू, यानी
अगर मैं लाइक इसको एक वेरिएबल डाल देता हूँ एक्स नाम के, तो एक्स इज एन ऑब्जेक्ट जिसको मैं आइटरेट कर सकता हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है। मैं प्रिंट एक्स नहीं कर सकता, बट मैं फॉर नम इन एक्स प्रिंट नम कर सकता हूँ, जिससे हर एक वैल्यू ऑफ वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट भी कर सकते हैं, अगर मेरे को आइटरेटर यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ लाइक लूप लगाना, ऐसे ही लूप लगा के ये भी कर सकते हैं। फॉर नम इन ये प्रिंट नम, ऐसे। जनरेटर का क्या होता है एडवांटेज, मेमोरी एफिशिएंसी होती है, क्योंकि मैंने एक बार में सब कुछ रिटर्न नहीं करा, मैं विद टाइम कर रहा हूँ। एक बार में रिटर्न करके मैं पहले मेमोरी में स्टोर करता, फिर मैं जब कॉल करते तो उस मेमोरी से रिट्रीव कर दिया, बहुत दिक्कत होती। अभी मैं डायरेक्टली इसमें हूँ, ऑब्जेक्ट ही दे दिया, जब भी वो कॉल कर रहा है मैं डायरेक्टली उसको दे रहा हूँ, मेमोरी में कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ स्टोर नहीं हो रहा। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, आइटरेटर क्रिएशन ईजी हो जाता था, ठीक है। आइटरेटर और जनरेटर में फ़र्क क्या होता है, हैं? सब कुछ ही फ़र्क होता है। जनरेटर में आइटरेटर यूज होता है, बट ठीक है। क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट विद आइटर एंड नेक्स्ट मेथड्स, फंक्शन विद यील्ड स्टेटमेंट, कैन कंज्यूम मोर मेमोरी, मेमोरी एफिशिएंट, रिक्वायर्स मोर बॉयलर पॉइंट। छोड़ो यार, कुछ फ़ायदा नहीं है। फंक्शनल में लैम्डा है, लैम्डा अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल सिंटेक्स होता है। वैर बराबर लैम्डा इनटू में, मतलब लैम्डा फिर स्पेस मार के हमें जो चाहिए कॉलन मार के जो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंटेक्स है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्वायर बराबर लैम्डा, एक्स हमारी रिक्वायरमेंट है, एक्स स्क्वायर हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। मैप क्या करता है, मैप एक आइट्रेबल चीज़ लेगा एंड एक फंक्शन को उस आइट्रेबल चीज़ के हर एलिमेंट पे लगा देगा। लैम्डा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स हमें कहीं से मिला नहीं है, बट हमने मैप यूज़ कर लिया, यानी वो नम्स के हर एलिमेंट को लेगा, उसको एक्स मानेगा, उस पर स्क्वायर लगाएगा एंड देन उसे एक स्क्वायर नाम की चीज़ में डाल देगा, ठीक है। फिल्टर आउट एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट बेस्ड कंडीशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। फिल्टर फिल्टर क्या करेगा, फंक्शन लेगा, ठीक है, उसको हर एलिमेंट ऑफ नम्स पे लगा देखेगा एंड हमारी कंडीशन सेटिस्फाई जो भी कर रहा होगा वो उसको डाल देगा। लाइक इवन नम्स में फिल्टर करा हमने, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ट्रू मिलेगा, जैसे ही फिल्टर में ट्रू जाता है उस एलिमेंट को उठा के हमारे फाइनल्स में रख देता है, ठीक है। रिड्यूस फ्रॉम फंक टूल्स, नहीं रिड्यूस नहीं है वैसे, कहीं काम नहीं आता, बट देख लो, ठीक है। प्रेजर रोलिंग कंपटीशन टू सिक्वेंशियल पेयर ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट, 1 2 3 4 है, रिड्यूस एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई नम्स। तो इन दोनों को लिया, नम्स के दो वैल्यू लेने को बोल रहा है, तो इन दोनों को लेगा, 1 + 2 करेगा, देन एक वैल्यू स्टोर होएगी, देन 3 + वो उस वैल्यू को करेगा, देन एक नंबर स्टोर हुआ, देन 4 में वो वैल्यू ऐड कर देगा, तो वो टोटल 10 आ गया, ऐसे होता है। हाँ, यूनिट 3 खत्म होती है, हमारा टाइम कितना हो गया है, चलो यूनिट 3 शुरू हो गया, यूनिट 3 शुरू हो गया, लेट्स गो। हम अ, 2 यूनिट कर चुके हैं, 1 और 2, थर्ड शुरू करते हैं। हाफ पे पहुंचने वाले हैं, 1 घंटा हुआ है, हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नंपाई क्या होता है, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, नंपाई में से देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं। नंपाई बेसिकली एरेज के लिए यूज़ हो रहा है। एरेज में क्या हो रहा है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। एरेज में क्या हो रहा है, एक बार ये कर लेते हैं ना, इसको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। ओ माई गॉड, सो मच, अबे भाई हो जाओ, ओ हो।
हाँ। यप। सो यूनिट 3 शुरू करते हैं, विच इज नम्पाई एरेस। ठीक है, बेसिक स्टेप बता देता हूँ। नम्पाई एरेस में होता क्या है? नम्पाई एरेस में एरेस बनते हैं। अब एरेस दो टाइप के हो सकते हैं, 1D, मल्टी डायमेंशनल। इसमें 2D 3D आ जाता है, 4D भी आता है वैसे तो, बट 4D मतलब मैं विजुलाइज नहीं करा पाऊंगा, बट आ जाता है। इसमें हम ND तक के बना सकते हैं, किसी भी एन तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1D कैसे दिखते हैं? ऐसे, ऐसे, समथिंग 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 समथिंग। 2D कैसे दिखते हैं? मैट्रिक्स, टन 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 टन। 3D कैसे दिखता है? एक क्यूब। ठीक है, विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ बस कि अगर 3D है तो ऐसे होगा, लाइक एक एरे है, हर एक जो लिस्ट होगी वो एक रो होगी, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है। इसमें ऐसे होता है, एक रो ऐसे, एक रो ऐसे, एक रो ऐसे, और सब कुछ एक लिस्ट में इकट्ठा हुआ, कॉमा लगा लगा के। तो दिस इज अ 2D। 3D में क्या होगा? एक रो ऐसे, एक रो ऐसे, देन एक रो उसके पीछे, बट वो एक्चुअली आएगी नीचे ही, बट वो पीछे है, ये इमेजिन करना पड़ेगा। एंड एक इसका फ्रंट फेस का लिस्ट बन गया, एक इस बैक बैक फेस की लिस्ट बन गई, देन एक पूरे क्यूब की लिस्ट बन गई, इधर कॉमा, इधर कॉमा, इधर कॉमा, एंड या बेसिकली दैट्स इट। सो ऐसा कुछ 3D दिखेगा। अब हम कर क्या सकते हैं? अगर मैंने एक एरे बना रखा है 1 2 3, एक मैंने दूसरा एरे बना रखा है, एक्चुअली ऐसे नहीं होता ना, सिंटेक्स बनाता हूँ तभी लाइक मज़ा आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy एज np। अब एज का मतलब पता है? इसको बोलते हैं एलियास, यानी हम numpy को np बोल के ट्रीट करेंगे, हमने उसको रीनेम कर दिया अपने कोड के लिए। क्यों? फॉर ईज ऑफ एक्सेस, और कुछ नहीं होता, ईज ऑफ एक्सेस के लिए होता है ये बस। बार बार पूरा पूरा नाम पड़े, एंड लाइक ये np क्यूट लगता है इसलिए लिखते हैं बस। अ, अगर मैंने अब एक एरे बना दिया np डॉट एरे, ऐसे ये सिंटेक्स होता है, याद कर लो। एंड देन मैंने बना दिया 1 2 3। ठीक है, एंड देन मैंने बी बोला np डॉट एरे 4 5 6। भी वनडे पे थोड़े से ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ ताकि लाइक मज़ा आए। ए प्लस बी क्या होगा? सारे एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कर देगा ये। 5 5 7, 5 2 7, 6 3 9। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा? सारे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 10, 6 18। ठीक है, अब माइनस भी समझ गए, स्क्वायर भी समझ गए, सब कुछ समझ गए तुम। ए स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? बस 1 4 9, सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दिया। np डॉट sqrt और ए कर दिया, तो क्या होगा? सारे एलिमेंट्स को ऐसे कर दिया, √3। इसकी वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स, मैं मेरे को वैल्यू याद नहीं है। ये और अगर मैं बोलता हूँ ए डॉट शेप क्या होता है, तो वो होता है उसका ऑर्डर। अब क्योंकि ये एक 1D है, तो कितनी रो हैं इसमें? एक रो है और 3 कॉलम है, जैसे मैट्रिक्स में होता था ऐसे है, टन 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 टन। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, इसमें एक रो 3 कॉलम। तो शेप आ जाएगी इसकी 1 3। ये एक टपल आता है, टपल। ठीक है, शेप में मैं अगर इसको बोल दूँ ए डॉट, रीशेप नहीं कर सकता मैं अभी क्योंकि वो इवन नंबर्स नहीं है। वेट, ठीक है, अभी मैं थोड़ा 2D मैट्रिक्स की तरफ जाता हूँ। मान लो मेरे पास ये दो एरे हैं, NP एरे हैं। अब बनाने का मैंने सेंटेक्स बता दिया तुम्हें पहले, लाइक ऐसे बनता है NP डॉट एरे, एंड पहले एक शुरू हुआ 1 2 3, देन दूसरा
4 5 6 ऐसे बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखेगा। एक दूसरा ले लेते हैं, 10 11 12 9 8 7, एंड ये मैं इरेज कर देता हूँ। समझ गए होगे? यप। अब ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ए प्लस बी करूँगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ए इंटू बी करूँगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं ए डॉट डॉट बी कर दूँ तो क्या होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए और बी का, ऐसे वाला जो होता था। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 9 8 7, एंड ये दे देगा हमें एरर। क्यों? क्योंकि ये एक 2x3 की मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x3 की मैट्रिक्स है। हमारा ये 3x2 होने चाहिए अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि याद ही होगा यार, इसका लास्ट और इसका पहला इक्वल होना चाहिए। तो इसको हमें ट्रांसपोज करना है, बी डॉट टी ऐसे लिखेंगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट बी डॉट टी ऐसे, तो ये हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा। पहले इसको ट्रांसपोज लेगा, देन मल्टीप्लाई करके दे देगा हमें। आंसर में मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या बच गया। एक्सेस, एक्सेस होता है, अगर मैंने एक्सेस बराबर ज़ीरो रखा है तो यूनी डायमेंशनल है। एक्सेस इक्वल टू 1 रखा है तो 2 डायमेंशन है। एक्सेस इक्वल टू 2 रखा है तो 3 डायमेंशन है। 0 से शुरू होता है इंडेक्सिंग, इसलिए इसमें 0 है। ये 1D, 1 पे 2D, 2 पे 3D। क्या बचा है? डॉट शेप बता दिया तुम्हें। डॉट शेप इनमें क्या होगी? इसकी 2x3 है, इसकी भी 2x3 है, यानी 2,3 शेप आएगी। इसमें भी 2,3 आएगी। ट्रांसपोज करने के बाद इसकी 3,2 हो जाएगी। हाँ, अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4, इसको मैंने ए बोला, ए डॉट री शेप है, एंड ये मतलब मैं ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे करके बना रहा हूँ, सो वो एज्यूम करके चलो। री शेप करा, एंड मैंने बोल दिया कि मेरे को अब शेप चाहिए 2,2 की। तो ये क्या करेगा? इसको ऐसा बना देगा 1 2 3 4। तो रीशेप कर सकते हैं हम, वो एक तरीका होता है। तो शेप ऑफ एरे बताने का हो गया, एड डॉट शेप हो गया। रैंक, रैंक मतलब कितनी डायमेंशन है। ठीक है, 1 यानी 1D है, 2 फॉर 2D, 3 फॉर 3D। ठीक है, डेटा टाइप। हाँ, अब एक स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है कि एन पी डॉट एरे करके अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, एक एरे बना रहा हूँ, तो उसमें सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। लिस्ट में तो मैं कोई भी भांग घुसड़ा डाल सकता हूँ, यानी मैंने यहाँ पे रख दिया हेलो, देन मैंने रख दिया 13। ठीक है, दिस इज करेक्ट इन पाइथन अपेरेंटली, वाई आई डोंट नो। बट जब मैं नंपाई एरे बना रहा हूँ तो उसमें सिर्फ एक तरह का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, दिस इज अ फकिंग एरर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 2 ही लिखना पड़ेगा, या फिर 2 मतलब कुछ भी नंबर लिखना पड़ेगा। तो हम ए डॉट डी टाइप करके इसका डेटा टाइप निकाल सकते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा इंट। अगर मैं ए डॉट एन डिम करता हूँ तो मेरे को मिल जाते हैं नंबर ऑफ डायमेंशंस, नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो एन डिम से नंबर ऑफ डायमेंशंस हो जाते हैं और डी टाइप से डेटा टाइप मिल जाता है। अब ये भी इन 32 फ्लोट 64 कितने बिट का लाइक हो रहा है स्टोर। डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग एरे। हाँ, ओके। अब मैं थोड़ा इधर जाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ एन पी डॉट एरे, तो इसके अंदर मैं जो भी चीज़ डाल रहा हूँ उससे वो एरे बन रहा है।
अगर मैं लिखता हूँ एन पी डॉट ज़ीरो, ज़ीरो होता है, ज़ीरोज़ होता है, ज़ीरोज़ होता है, तो एन पी डॉट ज़ीरोज़ एंड देन यहाँ पे मैं एक लाइक वो डाल देता हूँ 2,2। तो इससे क्या होगा ना, 2,2 का ज़ीरो वाला मैट्रिक्स बना देगा ये, 0 0 0 0। ठीक है। ऐसे ही एन पी डॉट वंस होता है, ऐसे ही एन पी डॉट आई होता है। अब आई क्या करेगा ना, वो एक आर्गुमेंट लेता है एंड एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है आइडेंटिटी वाली, विच मीन्स ये वाली, याद होगी, डायगनल पे वन होता है, बाकी सब जीरो होता है। एंड इसमें वो एक आर्गुमेंट क्यों ले रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डॉट जीरोज हो गया, डॉट वंस हो गया, डॉट अरेंज अभी करा देता हूँ। एन पी डॉट अरेंज तीन वैल्यूज देगा। तो एन पी डॉट अरेंज क्या करेगा, इसमें तीन आर्ग्यूमेंट जाते हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप। क्या होगा ये, एन पी डॉट अरेंज 1 10 2 रखा अगर मैंने, तो क्या करेगा, 2 के स्टेप पे 1 से 10 तक के सारे एलिमेंट्स लेगा, 1 3 5 7 9, इनका एक एरे बना देगा। तो मेरा ए ये बन गया अगर मैंने ऐसे लिखा है तो। ठीक है। एक और होता है इसमें नहीं दिया हुआ, एन पी डॉट लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या करता है, तीन आर्गुमेंट जाते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड नंबर। इसको 10 ही ले लेता हूँ, 10 ले लूँ, 0,1 ले लेता हूँ। अब क्या करेगा ना ये, 0 से 1 तक के एलिमेंट्स लेगा एंड 5 एलिमेंट लेगा जो कि इक्वली स्पेस्ड होंगे, यानी 0 0.25 0.5 0.75 एंड 1। ये 5 एलिमेंट आ गए ए के अंदर। ठीक है, इक्वली स्पेस होना चाहिए था इसलिए ऐसे आया। चलो आगे बढ़ते हैं। एरे ऑपरेशंस, तो मतलब ये हो गया। ठीक है, एरे ऑपरेशन बताया था। अगर मैं ए, अच्छा ये नहीं बताया, वेट। अगर मेरे पास ए है एक, 1 2 3 4, A+1 करता हूँ तो 2 3 4 5 सब में कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएगा। ठीक है, बताया तो ये तो। A+2 करता हूँ सेम चीज़, A × 2 करता हूँ सेम चीज़, लाइक सब में × 2 हो जाएगा। देन स्क्वायर करता हूँ सेम चीज़। इसने लाइक उसी में सेव कर दिया, A = A × 2 कर दिया, तो ओरिजिनल ए ही चेंज कर दिया। जनरली करते नहीं है ये चीज़, बट ठीक है कर दिया। A.T बताया था ट्रांसपोज के लिए, यूनिरी ऑपरेटर्स। हाँ, अब कुछ फंक्शन जो हमें नंपाई और दे देते हैं, जो हम चीज़ें कर सकते हैं, लाइक अगर मेरे पास एक ए है, 1 2 3 4, मेरे को ये एन पी डॉट एरे डॉट मैक्स, ठीक है ओके, ए डॉट मैक्स मेरे को मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ए डॉट में मेरे को मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, और मैक्स में मैं एक्सेस 1 सेट कर दूंगा। ओके, अब एक्सेस 1 का क्या मतलब है, एक्सेस इक्वल टू 0 डिफॉल्ट होता है एंड इट मीन्स एक्स एक्सेस। एक्सेस इक्वल टू 1 सेट कर सकते हैं विच मीन्स वाई एक्सेस। तो यानी एक्स एक्सेस, अबे नहीं, वाई एक्सेस 0 एंड एक सेकेंड, एक्सेस इक्वल टू 0 माने एक्स एक्सेस, एक्सेस इक्वल टू 1 माने वाई एक्सेस, एंड डिफॉल्ट पे एक्सेस इक्वल टू 1 होता है। वाई मतलब कॉलम्स, तो जब भी कोई चीज़ चल रही है वो कॉलम्स के बेस पे चल रही है, बट हम रोज में सेट कर सकते हैं एक्सेस 1 एक्सेस 0 रख के। ठीक है, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स
एरे डॉट सम, ठीक है, क्यूमुलेटिव सम ऑफ ईच रो, वो जो सी एफ होता है ना मीडियन निकालते हुए, वो चीज़ सी एफ, एक्सेस वन सेट कर दिया, हर रो की सी एफ निकाल दी, बाइनरी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू बी ए डॉट बी कर सकते हैं, मैक्स मिन सम मीन, मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड ट्रांसपोज तो ए डॉट टी से हो गया था, बट ट्रांसपोज वो भी है। रीशेप बता दिया कैसे कर सकते हैं, 3D में कर सकते हैं, 3D ऐसा दिखता है जैसे बताया था, ये सॉर्ट कर सकते हैं दोनों तरह से, एक्सेस जीरो रख के भी, एक्सेस वन रख के भी। एक्सेस जीरो रखा तो हर रो के सॉर्ट हो गए, एक्सेस वन रखा, एक्चुअली इससे कॉलम के हुए हैं, हाँ लॉन्ग कॉलम्स, कॉलम्स के हो गए, ठीक है। हाँ एरे इंडेक्सिंग, इंडेक्स कैसे करेंगे, अगर सिंगल डायरेक्शन है तो नॉर्मली एरे की तरह, अगर वो है लाइक 2D एरे है तो रो का कॉलम डाल देते हैं, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, अच्छा सेकंड रो, वे 12 कैसे आ रहा है, अच्छा सेकंड रो मतलब ये सेकंड है बट एक्चुअल में थर्ड हो गया ना, 0 1 2, हाँ थर्ड रो फोर्थ एलिमेंट, ये 12। स्लाइसिंग नॉर्मली जैसे आर एस की होती है 1D में, तो 2D में पहले वाले की स्लाइसिंग देन दूसरे वाले की स्लाइसिंग, यानी मतलब रो की स्लाइसिंग देन कॉलम की स्लाइसिंग, ऐसे। जैसे 0 से 2, 0 से 3, मैंने कौन सी रो लेनी है, 0 और 1 रो लेनी है, एंड कौन से कॉलम लेने हैं, 0 1 और 2 कॉलम लेने हैं, यानी तीनों कॉलम लेने हैं और 2 रो लेनी है, तीनों कॉलम और 2 रो लेनी है। एंड यूनिट 3, अच्छा चल ही रहा है अभी तो। मैनिपुलेशन में रीशेप काम का है, फ्लैटन कभी नहीं आता, रिवल कभी नहीं आता। कॉन्कैटिनेशन में लाइक दो को ऐड करना है तो कॉन्कैटिनेट होता है, एन पी डॉट कॉन्कैटिनेट एरे वन एरे टू, क्योंकि इसमें लाइक नॉर्मल लिस्ट में A1 + A2 करते, L1 + L2 करते तो वो कॉन्कैटिनेट होती है, बट इसमें हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। स्प्लिट कर सकते हैं कितने लाइक उसके कितने एरे बनाने हैं उसमें स्प्लिट कर सकते हैं। ट्रांसपोज पता है, डॉट टी, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, np डॉट अपेंड या इंसर्ट, अपेंड यानी लास्ट में रहता है, इंसर्ट यानी पोजीशन देनी होती है, np डॉट डिलीट से डिलीट करेगा, सॉर्ट से सॉर्ट करेगा, np डॉट फाइंड, np डॉट फेयर से सर्च करेगा। ब्रॉडकास्टिंग काम की नहीं है, स्टैकिंग कभी आती नहीं, वी स्टैक डी स्टैक वगैरह, मेट्राइसिस, मेट्राइसिस वी तो पढ़ रहे थे जैसे, हाँ। फॉर्मलिस्ट, जीरो आइडेंटिटी रैंडम, ठीक है। अ, रुको, चलो दिस वॉज पार्ट 1, और तुम्हें बीच में OBS खुलता बंद होता दिख रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं है एडिट करने का, ये बहुत ही रॉ क्लिप्स जा रही हैं। बट पार्ट 1 हो गया, नमपाई तक खत्म हो गया है, इसके बाद यूनिट 3 का स्ट्रिंग्स बचा है, रीगेक्स बचा है, एंड यूनिट 3 खत्म हो जाएगा, मतलब 2.5 यूनिट हो गया है, 2.5 यूनिट बचा है। 1.5 घंटे की वीडियो बनी है, 1.5 घंटे 2 घंटे की और बनेगी, एंड हमारा फुल सिलेबस हो जाएगा। अभी इतनी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है डिनर करने, सो किसी को देखना हो तो अभी देख लेना, अभी मैं सब कुछ ग्रुप में भेज दूंगा, एंड बाय, टेक केयर, एंड पढ़ते रहो, फोड़ेंगे कल।